डीएन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, आज एनसीईआरटी क्लास 6 का सोशल साइंस जो आवर पास्ट वन टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विथ आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब शिकार संग्रह से लेकर फसल उगाने तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज भीमबेटका प्रेजेंटली इन डैश इज एन ओल्ड साइट with caves and rock shelters। जो भीमबेटका प्रेजेंटली कहाँ पर है वो पूछा है। भीमबेटका प्रेजेंटली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश पे है। भीमबेटका पे केव्स है और रॉक शेल्टर्स का साक्ष्य मिलता है। तो भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश पे है, ठीक है, एमपी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल चोज द नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम। जो लोग थे, जो हंटिंग गैदरिंग जो लोग थे, वो लोग केव्स पे रहा करते थे, गुहा पे, क्योंकि उससे क्या मिलता था? ये केव्स प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। केव से क्या मिलता था उनको? कैसे प्रोटेक्ट मिलता था? शेल्टर मिलता था रेन से, हीट से एंड विंड से। Third question is, the places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found as they were made, used and left behind by people are called। जो places थे where the remains of things, जहाँ पे tools मिला, pots मिला, buildings मिला, were found as they were made, used and left behind by people are called। उस प्लेस को क्या कहते थे? उस प्लेस को साइट्स कहते थे। वो प्लेस जगह को साइट्स कहते थे। द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा वेयर फाउंड। जो रिमेन्स मिला था उस प्लेस को क्या कहते थे? साइट्स कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेसेस ऑफ ऐश have been found in dash which suggests that people were familiar with the use of fire। जो राख की अवशेष मिला था वो कहाँ पे मिला था? ये जो राख की अवशेष मिला था वो कुरनूल पे मिला था। इधर बताया है suggests that people were familiar with the use of fire। लोगों के फायर के बारे में पता चल गया था। तो आपको क्वेश्चन आता है, ये राख के अवशेष के जो साक्ष्य कहाँ पे मिला था? कुरनूल पे मिला था। Which era points to the importance of finds of stone tools। कौन सा एरा में हमें स्टोन टूल्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिला था? कौन सा पीरियड में? वो था पेलियोलिथिक पीरियड। पुरातात्विक पीरियड जो था उस समय स्टोन का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था, ठीक है, पेलियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। वो टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में मिला था, वो बहुत छोटा छोटा टूल्स था एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। और वो टूल्स किससे बना था? स्टोन से बना था। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो कौन सा टूल था? स्टोन टूल। स्टोन टूल्स को हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं, ठीक है। स्टोन टूल्स को हम क्या कहते हैं? जो छोटी छोटी स्टोन टूल्स है उसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dash। जो पहला पशु था जिसको पालन किया गया था
टेम्ड मतलब पालन करना, वो वाइल्ड एंसेस्टर था किसका? डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था। तो फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। वो कुत्ता था पहला एनिमल जिसको टेम्ड किया गया था। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस that took place in many parts of the world. It began about dash years ago. डोमेस्टिकेशन जो पशुपालन, जो लोग पशु को पालते थे, डोमेस्टिकेशन कब से शुरुआत हुआ था? 12,000 साल पहले से डोमेस्टिकेशन का शुरुआत हुआ था। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about dash years ago. कितने साल पहले डोमेस्टिकेशन का शुरुआत हुआ था? तो 12,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर। जो डोमेस्टिकेटेड किया गया प्लांट्स था वो कौन सा प्लांट्स थे? पहले चैप्टर में भी हमें मिला था ये क्वेश्चन, व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की फसलें पहले उगाया गया था, यही डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड। जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो कौन से थे? शीप एंड गोट। ठीक है, शीप एंड गोट, ये दो एनिमल्स अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जाहोम इज लोकेटेड इन dash where people built pit house which were dug into the ground with steps leading into them. जो बुर्जहम जो कहाँ पे है? बुर्जहम प्रेजेंटली कश्मीर पे है। इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है? कश्मीर पे है, जहाँ पे पिट हाउस बनाया गया था। ठीक है, वो पिट हाउस जो डग इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे था और उसमें स्टेप्स भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेड पर्सन वाज बरीड विथ। जो मरा हुआ इंसान था उसको किसके साथ दफनाया जाता था? गोट के साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट्स द शेप्स ऑफ हाउसेस एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो हाउस मिला था उसका शेप्स कैसा था? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ये दो शेप का हाउस मिला था, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। ठीक है, भीमबेटका केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू। भीमबेटका केव्स जो है और रॉक शेल्टर जो कहाँ पे, किसके पास है? नर्मदा वैली के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथ वेयर मेड ड्यूरिंग विच पीरियड। जो माइक्रोलिथ जो छोटे छोटे स्टोन के जो टूल्स बनाया हुआ था, जो माइक्रोलिथ मतलब छोटा स्टोन से बनाया हुआ, जो माइक्रोलिथ वेयर मेड ड्यूरिंग विच पीरियड, कौन सा पीरियड में माइक्रोलिथ बनाया था? तो माइक्रोलिथ मिसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ के औजार बने थे। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, डैश इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रीव प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये प्रोसेस है, डैश इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम ये है, इन विच पीपल ग्रीव प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल, जहाँ पीपल प्लांट को ग्रो करते थे, फसल उगाया करते थे और उसमें क्या करते थे? एनिमल्स को लुक आफ्टर करते थे। तो उस प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट। जो बरियल साइट्स, बहुत ज़्यादा बरियल साइट्स मिला है, वो कहाँ पे मिला है? तो वो बरियल साइट्स मेहरगढ़ पे मिला है, मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ एक्सीडेंट फार्मर्स एंड ancient farmers and herders. Who have found the evidence of ancient farmers and herders? जो फार्मर्स और हर्डर्स है उन लोग का जो एविडेंस, साक्ष्य किसको मिला था? तो आर्कियोलॉजिस्ट को उन लोग का क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ एंशिएंट फार्मर्स एंड हर्डर्स। इधर बुर्जहोम के बारे में कुछ दिया गया है। बुर्जहोम भी बोल सकते हैं। पीपल बिल्ड पिट
पिट हाउसेस वहाँ पे बनाया हुआ था बुर्जोम पे। कुकिंग हार्थ्स वेर फाउंड, जो कुकिंग हार्थ्स वहाँ पे मिला था, ठीक है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हार्ट्स, जो पिट्स थे, पिट्स के अंदर और बाहर वहाँ पे कुकिंग हार्थ्स मिले थे, चूल्हा मिला था, ठीक है, कुकिंग हार्थ्स वहाँ पे मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो पेलियोलिथिकल साइट्स है वो कौन से साइट्स को हम पेलियोलिथिक साइट्स कहते हैं? भीमबेटका पेलियोलिथिक साइट है, कुरनूल के पेलियोलिथिक साइट है, हुंस की पेलियोलिथिक साइट है, और पाटने, ये पाटने का मेंशन इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी पाटने भी एक पेलियोलिथिक साइट है। भीमबेटका, कुरनूल और हंसकी के बारे में वो हमारा इस चैप्टर में जो मानचित्र है वहाँ भी हमें मिला है, ठीक है, हुंसकी, भीमबेटका और कुरनूल केव्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द एविडेंस ऑफ वुडन फॉसिल बीन फाउंड, वुडन फॉसिल कहाँ पे मिला था? तो वुडन फॉसिल दाउजली हेडिंग पे मिला था, और अदर एविडेंसेस भी दाउजली हेडिंग से मिला था। मोर्टर एंड पेस्टल, जेडाइट स्टोन, ये भी दाउजली हेडिंग पे मिला था, ठीक है, मोर्टर एंड पेस्टल दाउजली हेडिंग पे मिला था, और जेडाइट स्टोन भी दाउजली हेडिंग पे मिला था। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? द यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स, जो माइक्रोलिथ्स का व्यवहार वहाँ पे हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। द यूज़ ऑफ रिवर्स का इस्तेमाल हुआ था। द ग्रोइंग ऑफ ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स का भी विकास हुआ था कब? मेसोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट ये मैच बोल के दिया है, डायरेक्टली मैच किया हुआ है। कोल्डी हवा यूपी पे है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, गुफकराल कश्मीर पे है, मेहरगढ़ पाकिस्तान पे है, और हल्लूर आंध्र प्रदेश पे है। ये साइट्स जो है, ये साइट्स के बारे में इधर बताया गया है। इन द एंशियंट टाइम डेड पर्सन वाज बरीड विथ गोड्स विच वेर प्रोबेबली मिंट, जो एंशियंट टाइम में जो मृत व्यक्ति के साथ गोड्स को दफनाया जाता था, क्यों? क्योंकि टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट लाइफ, उन लोग ये मानते थे कि नेक्स्ट लाइफ में उसको फूड टू सर्व एज फूड इन नेक्स्ट लाइफ में उसे उस फूड के तरह यूज़ करेगा। तो नेक्स्ट लाइफ के बारे में वो लोग मानते थे, मतलब वन लाइफ टू अनदर, दे बिलीव इन वन लाइफ टू अनदर, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस वेयर द स्टोन टूल्स यूज्ड, सो स्टोन टूल्स क्यों यूज़ करते थे? टू कट मीट एंड बोन्स को और मीट काटने के लिए यूज़ करते थे स्टोन टूल। टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट एंड रूट्स को कट करने के लिए स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, भाला और एरोज मतलब कांड, बाण के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इस बाण और भाला बनाने के लिए भी वो लोग स्टोन का यूज़ करते थे। नेक्स्ट, इन द एंशियंट टाइम्स टूल्स वेयर मेड अप ऑफ विच मटेरियल, जो एंशियंट टाइम में टूल बनाया गया था वो कौन सा मटेरियल से टूल बना हुआ था? स्टोन, वुड एंड बोन, ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा। स्टोन से टूल बनाया गया था, वुड पे टूल बनाया गया था, और बोन से टूल बनाया गया था। वेयर वॉज ऐश फाउंड, जो राख के साक्ष्य कहाँ पे मिला था वो पहले पूछा गया क्वेश्चन है। कुरनूल पे हमें राख का साक्ष्य मिला था। द वर्ड पेलियोलिथिक्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मीन्स डैश एंड लिथोस मीन्स डैश। सो पेलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन। जो ये पेलियोलिथिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक शब्द से आया है। एक शब्द पेलियो है और दूसरा है लिथोस। पेलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब स्टोन है। वेयर इज बोर्जहोम लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। बोर्जहोम कहाँ पे लोकेटेड है? बोर्जहोम प्रेजेंट कश्मीर पे लोकेटेड है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट कैटल ह्यूक वाज फाउंड इन विच कंट्री, जो नियोलिथिक साइट है, ये कैटल ह्यूक कौन सा साइट है? नियोलिथिक साइट है। ये नियोलिथिक साइट जो कैटल ह्यूक है
ये कहाँ पे है, ये तुर्की पे है। ये चैप्टर में लास्ट में इल्सवेयर बोल के एक पैराग्राफ गया है, उसमें इसके बारे में मेंशन है, ठीक है। कैटलह्यूक कहाँ पे है, तुर्की पे है। कैटलह्यूक एक नियोलिथिक साइट है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव डैश टीथ देन वाइल्ड एनिमल्स। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उन लोग का दांत छोटा है, वाइल्ड एनिमल्स के तुलना में उन लोग का दांत छोटा है, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स एगो ए मेजर चेंज हैपेंड इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जो परिवर्तन हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था, तो 12,000 साल पहले जो एनवायरनमेंट का चेंज हुआ था उससे डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। विच टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट ऑफ द पीपल मेड एंड यूज्ड। कौन सा टूल जो सर्वाइव हुआ था, स्टोन टूल सर्वाइव हुआ था। बाकी टूल्स के तुलना में स्टोन टूल सबसे ज़्यादा सर्वाइव हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास का कौन सा पीरियड 99% कवर किया है, तो है पेलियोलिथिक पीरियड। ये सबसे पुराना पीरियड है पेलियोलिथिक पीरियड, वही 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर किया है। विच साइट इज़ लोकेटेड नियर द बोलन पास। बोलन पास के नज़दीक कौन सा साइट है, वो है मेहरगढ़। कैटलह्यूक इज़ ए डैश साइट, ये नियोलिथिक साइट है। वेयर वॉज कैटलह्यूक साइट फाउंड, तुर्की में मिला है। मोटर एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स, जो फसल को कूटने के लिए मोटर एंड पेस्टल्स यूज करते थे। मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट, मिलेट्स का स्ट्रक्चर कहाँ पे मिला था, मिलेट्स का स्ट्रक्चर हल्लूर पे मिला था। पीपल इन बुर्जोहोम लिव्ड इन डैश हाउसेस, बुर्जोहोम में लोग कहाँ पे रहते थे, पिट हाउसेस पे रहते थे। चिरांद इज ए साइट इन, चिरांद कहाँ पे है, चिरांद बिहार पे है। डैश एंड डैश कम्स फ्रॉम एनिमल्स दैट आर रियर्ड, जो एनिमल से जो पाला हुआ एनिमल था उन लोग से क्या मिलता था, तो मिल्क एंड मीट मिलता था, ठीक है। मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, जो अर्लीस्ट विलेज है वो कौन सा है, ये मेहरगढ़ है। हंटर गैदरर्स चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, जो हंटर्स गैदरर थे वो लोग केव्स एंड रॉक शेल्टर में रहा करते थे क्योंकि इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड बैड वेदर्स, जो वेदर से और उन लोग को वाइल्ड एनिमल से सुरक्षा देता था, ठीक है। ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड डैश ईयर्स एगो, ग्रासलैंड का डेवलप कब हुआ था, तो 12,000 साल पहले ग्रासलैंड का डेवलप हुआ था, ठीक है। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हम दूसरे क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उन लोग को क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया है, और इस चैप्टर को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिए, और क्लास को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।